अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 17 अप्रैल 2026। बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट पे। पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तो उस वक़्त जो चीज़ें हमने बताई थी, इस हफ्ते में उसका फ़ॉलो-अप भी करते हैं, सिग्नल का फ़ॉलो-अप भी करते हैं, बीटीसी पे भी बात करते हैं। लेकिन ज़रा न्यूज़ पे पहले खबर देख लें कि इस हफ्ते में न्यूज़ क्या कह रही है। आज क्योंकि जुमा है तो जुमे वाले दिन रात को मार्केट क्लोज़ हो जाती है और हफ्ता और इतवार मार्केट में सिर्फ वो मैनिपुलेशन होती है, उससे ज़्यादा तो मूवमेंट होती नहीं है। सबसे पहले ये जो न्यूज़ आप सामने देख रहे हैं, इसका जो मतलब है ये क्योंकि इंग्लिश है तो मैं आपको उर्दू समझाता हूँ। चाइना ये प्लान कर रहा है, अभी किया नहीं लेकिन चाइना ये प्लान कर रहा है कि वो युआन डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जो कि जिसमें आपको ट्रेड की इजाज़त मिलेगी। अच्छा युआन अभी वो चाइना प्लान कर रहा है, अभी उन्होंने मार्केट में आया नहीं है लेकिन ये न्यूज़ है। ये क्या होगा जैसे आप यूएसडीटी ट्रेड करते हैं, यानी यूएसडीटी के अंदर आप ट्रेड करते हैं, मुख्तलिफ पेयर्स को बाय करते हैं। तो युआन के आने से क्या हो जाएगा कि आपका जो यूएसडीटी है उसके बराबर में एक और करेंसी आके खड़ी हो जाएगी जिसको युआन कहा जाता है। आप देखिए अमेरिका एक है सुपर पावर है, दूसरा चाइना बनना बनना चाह रहा है। तो अगर चाइना अपनी करेंसी ले आएगा, डॉलर भी होगा, तो ज़्यादा लोग क्या यूज़ करेंगे या मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोग ज़्यादा फिर डॉलर की बजाय युआन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसका नुकसान क्या होगा क्रिप्टो मार्केट में कि वो जो डोमिनेंस यानी लिक्विडिटी जो सबसे ज़्यादा पड़ी होती है डॉलर में, अब वो इधर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, अगर ये लॉन्च हो जाता है तो। लॉन्च हो जाता है मार्केट के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इसमें नुकसान भी होगा क्योंकि जो यूएसडीटी है, उसमें सिर्फ़ कंपनी कंट्रोल करती है और उसके एक लिमिट्स हैं और प्रॉब्लम नहीं है इतनी। लेकिन जब चाइना अपना युआन लेके आएगा तो ये कंट्रोल भी साथ रखेगा, ये ऐसा नहीं होगा जैसे पहले यूएसडीटी है, यूएसडीटी पे इतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो कंट्रोल करे जैसे उसने अपने मुल्क में तमाम ऐप्स को कंट्रोल किया है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे भी उनका मेन एम यही होगा। लिक्विडिटी डिवाइड होने से क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 40 बिलियन है यूएसडीटी में फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ी है तो। अब अगर उसमें से 20 निकल के इधर आ जाती है, 20 उसमें रहती है, तो कोई बंदा 2 अरब वहाँ से 2 बिलियन विथड्रॉ करेगा तो वो अपनी 1 वाली जो प प्राइस है उसको भी नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। तो ये एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि अगर ये युआन लॉन्च होता है, तो हमें फिर अपने पैसे को किसी दूसरी करेंसी में रखना है यानी बीटीसी, इथीरियम में या जो स्टेबल कोई यानी होती स्टेबल नहीं है लेकिन स्टेबल की तरह की कोई चीज़ कोई और होगी तो उसमें। क्योंकि आपको पता है कि यूएसडीटी के साथ ऑलरेडी यूरो भी, पाउंड भी साथ में ट्रेड होता है लेकिन उसमें उसमें लोगों का इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसके आने से लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी क्योंकि चाइना एक इंटरनेशनल मार्केट है और ये चीज़ आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम चाइना की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को पहले लीगल किया था और अब बैंक वालों को इजाज़त दे दी है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले लोगों के अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपका खुल जाएगा, मैं जाऊँगा तो मेरा भी अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने एक मैकेनिज़्म बनाया है और ये जो इसका क्रेडिट है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स को देना पड़ेगा क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान में बहुत से लोग करते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश किसी भी तरह से फ़ायदा-मंद नहीं हो सकी। फिर उसके बाद बिलाल बिन साकिब जिन्होंने जो हमारे क्रिप्टो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, उन जो उन्होंने जो मेहनत की है या उन्होंने जो स्ट्रगल की है, उसके बाद पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि क्रिप्टो लीगल भी कर दी है और अब बैंक से खरीदने की इजाज़त भी है। यहाँ पे पाकिस्तान की हद तक उन्होंने इजाज़त दी है, तो ये साथ में शराइत क्या हैं कि आपको काम करने के लिए कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी ब्रोकर है, किसी ने भी काम करना है, पाकिस्तान में वो पहले रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को, एफबीआर में भी करेगा, एससीसीपी में करेगा, गवर्नमेंट के इधर ये क्रिप्टो काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड करेगा, लाइसेंस लेगा और उसके बाद जैसे आपके बैंक है ना, इस तरीके से ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ़ उनको जो पाबंदी का सामना होगा, उनको होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा बाय करते हैं। यानी अभी आपका स्टेट बैंक इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर सकेगा, जो पाकिस्तान के अंदर काम होगा, उसकी मॉनिटरिंग स्टेट बैंक के पास होगी, उसे पता होगा कौन सा पर्सन कितने पैसे किस जगह पे लेके गया और उसके बाद उसने वापस वो लेके आया या नहीं लेके आया। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको पकड़ेंगे और अगर आप आपका कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, आप लीगल वर्क कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। इससे क्या होगा कि ये जो 2 नंबरियाँ होती थी बीच में कि डॉलर खरीदते वक़्त, बेचते वक़्त, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। लेकिन इसके बाद फिर आगे आ जाता है टैक्स, वो डेफ़िनेटली आपको पता है फिर साडी गवर्नमेंट है, तो टैक्स तो वो फिर अच्छा खासा जो है ना वो टिका के लेंगे। तो अभी वैसे वो भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था लेकिन अभी इसके ऊपर बाकायदा जो पॉलिसी है वो नहीं है।
अब आगे चलते हैं कि एक जैसे आपको पता है कि दुनिया बदल रही है, तो जैसे दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ-साथ हर चीज़ ही बदल रही है। तो यहाँ पे एक कंपनी है, एक बर्ड कंपनी है, ये जूते बनाती है, ये यूके बेस है, ये जूते बनाती है। तो इसके जो शेयर हैं उसमें 420% का यकदम इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। तो जब लोगों ने इस तरफ तवज्जो डाली कि ये क्या है, मेरी नज़र से भी ये खबर गुज़री तो मैंने देखा कि इन्होंने पहले जूते बनाते थे, अब इन्होंने कहा है कि हम एआई बनाएँगे क्योंकि इनको भी समझ आ गई है कि जूते बनाते रहे तो शायद वो साढ़े सिर पे आ जाएँगे वापस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एआई बनाना शुरू कर दिया। एआई क्योंकि आपको पता है आजकल सारे इंसानों के काम एआई कर रहा है। अभी क्रिप्टो में भी एआई बॉट्स आ रहे हैं, एआई के ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनको भी समझ आ गई कि जुत्तियाँ छड्डो ते हुण एआई बनाओ। तो ये एआई बना रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने एआई की तरफ मूव किया तो लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से 420% का इज़ाफ़ा इस पे जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया और ये स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा इज़ाफ़ा होता है, वहाँ पे तो 2-3% से ज़्यादा प्रॉफ़िट ही नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ा इज़ाफ़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक्सआरपी की खबर दे देते हैं आपको। एक्सआरपी के जो ओनर हैं, ये कह रहे हैं कि हम इसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं करते। अब ये तो यही कह रहे हैं। लेकिन यही आज से 6 महीने पहले कह रहे थे कि एक्सआरपी को हम जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ $20 तक ले जाएँगे। ये तब की बात है जब वो $3 पे ट्रेड हो रहा था। तो यही पॉडकास्ट में बैठे कह रहे थे कि हम उसको 50 पे भी ले जाएँगे, 40 पे भी ले जाएँगे, 30 पे भी ले जाएँगे। आज मार्केट का सेंटिमेंट जब नेगेटिव है तो ये यहाँ पे जब एक्सआरपी में शदीद तरीन सेल प्रेशर भी है, वो अपने दोबारा उसी पोज़ीशन में ही आ गया जिस पोज़ीशन में किसी ज़माने में वो हुआ करता था। अब उसके ये जो फाउंडर हैं वो कह रहे हैं कि हम इनकी कीमत को कंट्रोल नहीं करते, ये पब्लिक के हाथ में है कि बाय करे तो सेल करे। तो मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि अगर ये पब्लिक के ही हाथ में हो ना तो एक्सआरपी की ये कीमत हो ही नहीं सकती फिर जो मार्केट के अंदर है। अगर पब्लिक इसे कंट्रोल करेगी ना तो इसकी कीमत 15 सेंट से ऊपर नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं लेकिन ऑफ़िशियली बयान में तो यही कहा जाता है। तो एक्सआरपी के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये सोच के करें कि एक्सआरपी जब से आया है ना तब से लेके उसकी सप्लाई में हेर-फेर होता रहता है। उसके ऊपर केसेज़ का भी पंगा पड़ता रहता है और उसके अंदर इतना रिटर्न भी नहीं है, उसका इन्वेस्टर जो है ना वो तकरीबन रुल जाता है। बेसिकली उसकी इन्वेस्टर कोई और नहीं, उसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो ज़्यादातर बैंक अपनी सर्विसेज़ में यूज़ करते हैं या जो दुनिया के बड़े-बड़े बैंक्स भी या आईएमएफ के लेवल पे भी कुछ इस्तेमाल है इसका लेकिन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए है। इसके जो होल्डर्स हैं वो चंद इन्वेस्टर हैं, वो इनके अपने ही कुछ लगते लगाते ही हैं, मतलब आप डेटा जब चेक करेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है, तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना कि हम कंट्रोल नहीं करते, हम यहाँ पे 40 पे ले जाएँगे 50 पे, इन बातों में आके आपने क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाना क्योंकि ये ऐसी ही बातें करते हैं। ये बुल रन हो तो कोई और बातें करते हैं, अगर डाउनफॉल हो तो कोई और बातें करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपने इनके झांसे में नहीं आना। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का जो पिछला 1 हफ्ता गुज़रा है, ज़रा वहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं कि 1 हफ्ते में किस कॉइन ने क्या किया। सबसे ज़्यादा जो चूना वो रेव ने लगाया और पैसा भी दिया। आप कहेंगे कि यार हसी तो बड़े पैसे कमाए, लेकिन याद रखें, जब भी कोई कॉइन नया आता है, आप अगर उसमें ट्रेड करते हैं, चाहे स्पॉट में करो या फ्यूचर में, वक़्ती तौर पे आप पैसा बना लेते हैं बाय वाली साइड पे या सेल वाली साइड पे। लेकिन उसके बाद आपने जो कमाए होते हैं वो, जो आपके पास जेब में होते हैं वो, ये सारे के सारे आपने दे के फिर जान छुड़ानी है। उसकी वजह ये है कि जब एक कॉइन नया आता है तो उस वक़्त नए-नए के अंदर लोगों का एक जुस्तजू होती है कि हम इसको देखें, हम इसको आगे बढ़ें और हमारा जो है ना ये प्रॉफ़िट बने। तो जैसे ये रेव कॉइन है, 3000% ये ऊपर गया था, तक 3000 से भी ज़्यादा, ये 25 सेंट से तकरीबन $16 पे गया है। अभी ये नया उसने ऑल टाइम हाई बनाया है, इसकी मार्केट में सप्लाई सिर्फ 200 मिलियन है। 1 बिलियन टोटल है, अभी 200 मिलियन है, यानी कि अभी सिर्फ 20% मार्केट में है और 80% ये जो अभी ये बनाया जा रहा है, ये 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर आपके साथ पक्का स्कैम हो जाएगा, ये गिर जाएगा। उसके बाद जैसे वो मुर्गी को ज़िबा करो, तो थोड़ी देर वो फड़फड़ाती है ना, इसने भी वही करना है कि गिरना है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होना है और उसके बाद एक लंबी नींद सोना है, जैसे कि बाकी आल्ट्स कॉइन सोए हैं। तो आल्ट्स कॉइन का कोई फ्यूचर इतना ज़्यादा रोशन नहीं है, सिवाय उन कॉइन्स के जिनकी ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कॉइन आज है तो कल नहीं, तो इसलिए इस ट्रेड में आप ज़रा गुरेज़ करें, ना सेल करें, ना बाय और ये फीस में भी आपको काफ़ी चूना लगा देगा। पेपे ने 11% परफ़ॉर्म किया है, एआरबी ने 17% परफ़ॉर्म किया है, बड़े में पिंगू ने परफ़ॉर्म किया है, डबल एवीई जो है 27% परफ़ॉर्म किया है, एम कॉइन ने 39%, डेक्सी ने 29%। डेक्सी एक ऐसी पोज़ीशन पे आ चुका है जहाँ पे इसने 110% डंप होना है, क्योंकि ये अपनी वीकली रिजेक्शन पे है। इना 15% गेन कर लिया, बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है।
और उसके अलावा ये रेव है। और यहाँ पे जितने भी कॉइन है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये जितने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कॉइन, इनमें कोई एक भी ऐसा कॉइन नहीं है जिसको मैं आपको ट्रेड के लिए रेकमेंड कर दूं कि भाई आज आप आज या एक हफ्ता आप इसमें काम कर लो, क्योंकि इन सब ने एट दी एंड नीचे गिरना है। क्योंकि इन सारों के जो अब आपका तो, क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों का तजर्बा है उनको ये मेरी बात समझ आ रही होगी, जिनको नहीं है कि वक्ती तौर पे पैसा बनाना असल चीज नहीं होती। असल चीज होती है कि कितने लंबे टाइम तक आप अपने फंड को और प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे जो कॉइन मेरे सामने है ना, ऑलमोस्ट मैंने हर कॉइन में तकरीबन ट्रेड की हुई है, और सब कॉइन के जद्दी पुश्ती में ये भी जानता हूँ कि ये क्या करेंगे। आज आपको जिस हालत में ये नजर आ रहे हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा अभी इन्होंने नीचे को गिरना है। लेकिन क्या है कि अभी लोगों का माइंड बना रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। 11 अक्टूबर वाली रिकवरी है जो सब कॉइन तकरीबन करेंगे, और उसके बाद अल्लाह को प्यारे होते जाएंगे। जैसे कि आज मूवर, उर्दी, और पिछले दिनों में ये ईना ने अपनी वो रिकवरी की है, डेक्सी ने 11 अक्टूबर की रिकवरी की है। और भी बहुत सारे कॉइन है जिन्होंने की है, टाओ ने कर ली है, जिक ने की है, डैश ने की है। तो अब यहीं तक है, इससे आगे नहीं सोचना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसके आगे आ जाए। इंडेक्स है 55। पिछले जब हम वीडियो बना रहे थे तो कितना था, 45। अभी आप एक्सट्रीमली फेयर के यानी उस एरिया में दाखिल हो गए हैं जहां से मार्केट 110% क्रैश करेगी ही करेगी। ये अभी इंडेक्स जो होता है, जो 50 से ऊपर जाता है ना, तो ये वो पॉइंट आ जाता है जहां पे आके आपको मार्केट से एग्जिट लेना ही लेना है और ट्रेड को सिक्योर करना है। तो मार्केट के गिरने के आसार अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि 60+ चला जाएगा, ये हाई रिस्क में होगा। अभी ये मिड रिस्क में है, लेकिन यहां से भी मार्केट क्रैश हो सकती है। तो इस चीज को आपने जहन में बिठा लेना है कि अन्य बार ट्रेड ही नहीं करते रहना, साथ में एग्जिट प्लान भी रखना है। अब आ जाते हैं कि लोग पूछते हैं कि बीटीसी 1 लाख पे जाएगा, 2 लाख पे जाएगा, तो आज आपको जरा सबसे पहले तो ये डेटा चेक करवाते हैं। ये आपके सामने एक डेटा है जिसमें 720 दिन 15 घंटे ये लिखे हुए हैं। ये किस चीज की डेट है, ये हॉल्विंग की डेट है, और ये 9 अप्रैल 2028 को आएगी। ठीक है, 9 अप्रैल 2028 को आएगी। 1,05,000 ब्लॉक जो है ना वो रह गए हैं, तो ये कंप्लीट होंगे 9 अप्रैल 2028 को। और जो इस वक्त बीटीसी की प्राइस चल रही है वो 74,700, या ऑलमोस्ट आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस अभी वीडियो जो बना रहा हूँ हो सकता है 75 पे ही हो। लेकिन ये 720 दिन अभी पड़े हैं, मतलब कि अभी हम अप्रैल में हैं 2026। 2 साल अभी पड़े हैं, 2 साल हॉल्विंग के अंदर। तो 2 साल जब हॉल्विंग से पहले पहले जो मर्जी यहाँ पे न्यूज आती रहे, एक चीज याद रखना कि बीटीसी ने परफॉर्मेंस अपने हॉल्विंग से 6 मंथ पहले करना है। यानी कि परफॉर्मेंस दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, इस मंथ में, ये जो मंथ है ना 2027 के, ये वाला जो इस साल के एंड और अगले साल के एंड के ऊपर, वहां जाके इसकी परफॉर्मेंस असल वाली स्टार्ट होगी। इससे पहले कोई बड़ी परफॉर्मेंस की तवक्को मत रखना। बातें हमेशा ऐसी ही होती हैं, लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं जी बीटीसी की। तो बीटीसी के चार्ट के ऊपर जरा आ जाते हैं। तो बीटीसी का चार्ट आपको क्या बता रहा है, बीटीसी का चार्ट आपको ये बता रहा है कि ये वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर इसने डबल टॉप बनाया हुआ है। उसके ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है टिकटॉक पे, 5-6 मिनट की है, वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो इसमें हमने उस कम टाइम को जो है ना वो गनीमत बनाना होता है कि ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। ये देखेंगे डबल टॉप है। सादा सा ये बताता हूँ कि भाई डबल टॉप के बाद हमेशा मार्केट जो है ना ये यूं इस तरह से मूव नीचे को हुआ करती है। ठीक है, डबल टॉप जब भी बना है मार्केट नीचे जाती है, और यहाँ पर भी आसार यही नजर आ रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाने के आसार हैं। हो सकता है कोई कैंडल यहाँ पे ऐसे लगे और यहाँ से भी वापसी आ जाए। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लिक्विडेशंस हैं। ये एरिया सारा वो है जिसके अंदर लिक्विडेशंस हैं, और यहाँ पे मार्केट हमेशा उस चीज को टच करने जरूर जाती है जो लिक्विड, जिस एरिया में लिक्विडेशन ज्यादा होती है। तो ये एरिया ऑलमोस्ट वही वाला एरिया हमारे सामने जो है ना वो इस वक्त चल रहा है। अब आपने याद रखना है कि ये जो डबल टॉप है इसमें एक कैंडल हो सकता है ऐसे जाके यूं आए, या यहीं से यूं पे नीचे आए, लेकिन ये गिरने के आसार हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 82 और 88 की है, लेकिन वो अब यहां से जाना चाहिए था। अब यहाँ फिर इसको ब्रेक करके आगे निकल जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई ऐसा अनबिलीवेबल सीन हो जाए, तो वो होता नजर नहीं आ रहा। इस एरिया को क्रॉस करना जरूरी है। तो यहाँ पे अब काम जो है ना वो 50-50 हो चुका है, क्योंकि 50-50 से मुराद ये है कि यहाँ पे लिक्विडेशंस उठाने के बाद मार्केट वापस आ जाएगी। सेम लाइक आप यहाँ पे जरा देखें, तो यहाँ पे पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ये देखें और ये देखें। यहाँ पे ये डबल टॉप बनाया था, मार्केट नीचे गिरी थी, ये देखें वापस आई, ये लिक्विडिटी उठाई और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्रैश होगी। अब यहाँ पे भी सीन वही नजर आ रहा है कि
यहाँ पे आई है और उसके बाद यहाँ पे आई है। तो सीन कुछ यहाँ पे ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये एरिया क्रॉस हो जाता है अगले 20 दिन के अंदर, ये एरिया यहाँ पे जाके मार्केट रुक जाती है, यानी 78 के ऊपर जाके रुक जाती है, तो फिर आपको अगली मंजिल जो मैंने आपको बताया 82 और 88 हो सकती है। लेकिन ये है कि सोच समझ के ट्रेड करें। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि अन्य बाय लगाते जाएं और अन्य सेल लगाते जाएं, वो काम नहीं करना। तो जहाँ पे बीटीसी की बात हो, ये बाबा जी हो ही नहीं सकता कि ये बाबा जी की बात ना हो। तो ये जो बाबा जी हैं माइकल सेलर, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 1 बिलियन के मजीद बिटकॉइन खरीद लिए हैं। ये पिछले दिनों आपको पता होगा कि मार्केट ये नीचे गिरी थी, यानी पिछली सोमवार की वीडियो हमने बनाई थी। मंगल वाले दिन, आई थिंक मंगल था या बुध था, मार्केट थोड़ा ड्रॉप हुई थी। इसने 13,927 बिटकॉइन फिर खरीद लिए, $1 बिलियन के बीटीसी खरीद लिए। एक चीज है, जो बिटकॉइन ये खरीदता है वो किसी रिकॉर्ड में नहीं होते, कहीं पे नजर नहीं आते कि वो किधर ये खरीद के डाल किधर रहा है, कौन सा ड्रेस इसका है। तो बहरहाल ये भी देखने की बात है, लेकिन ये हर बार कह देता है कि मैं जो है ना खरीद रहा हूँ। उसके बाद ये आपके सामने एक मुआवजा रखते हैं कि ईरान ने जो ऐलान किया है कि वो आबना हरमस में 2 मिलियन जो है ना वो पर शिप चार्ज करेगा। अभी उन्होंने कहा है कि $1 एक बैरल के ऊपर चार्ज करेगा। तो उसका अगर हिसाब लगाया जाए ना, तो वो एक अंदाजा बड़ा अच्छा लगाया हुआ था, तो मेरी नजर से गुजरा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं कि 72,000 अगर बिटकॉइन हो और एक शिप में 27.7 बिटकॉइन चाहिए होगा, और 130 शिप जो है ना वो डेली वहां पे से गुजरते हैं, तो डेली 3611 बीटीसी ईरान को देने पड़ेंगे। कितने? 3611 बीटीसी ये ईरान को डेली देने पड़ेंगे। मंथली 1,08,333 बिटकॉइन देने पड़ेंगे, और ईयरली 1.3 मिलियन बिटकॉइन इनको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि 450 बीटीसी तो पर डे बनता है, और यहाँ पे जो है ना वो अगर 2 साल इन्हीं को देते रहे तो ये तो बीटीसी खत्म हो जाएगा। तो फिर मतलब एक कैलकुलेशन की है उन्होंने कि अगर बीटीसी ईरान लेता है तो ईरान के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बीटीसी ले, उसको किसी और करेंसी की तरफ जाना पड़ेगा, किसी और करेंसी में लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतने बिटकॉइन तो बनते ही नहीं है जितने इनको देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ से आप समझदार हैं कि बीटीसी की कम सप्लाई ही उसकी बड़ी प्राइस गेन करवाने के पीछे एक वजह है। अच्छा, बीटीसी के ऊपर ही बात हो रही है तो आगे आपको इस भाई का भी बता देते हैं। ये जो ड्रैपर्स हैं, ये क्या ये टिम ड्रैपर, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 250 डॉलर, सॉरी 2,50,000 यानी $2.5 लाख के ऊपर इसकी कीमत अगले 18 मंथ में चली जाएगी। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, ये बात इन बातों में नहीं आना, डेटा इससे डिफरेंट है। याद रखना कि बीटीसी का जो डेटा है ना वो इससे बिल्कुल अलग है। जो ये बता रहे हैं डेटा उसके अपोजिट बता रहा है। तो यहाँ पे जब भी बीरिश ट्रेंड होता है, कोई कहता है 7 लाख पे जाएगा, कोई 8 लाख पे जाएगा, ये महफिल में या ज्यादा दारू पी के बातें तो कर लेते हैं या ज्यादा शरबत पी लेते होंगे, तो ये बात करके ये निकल जाते हैं, और हमारी मासूम आवाम जो है ना उसी चक्कर में बाय और सेल करती रहती है कि इसने कह दिया तो अब होगा। नो डाउट ये बिलीनियर है, अकलमंद होगा, लेकिन याद रखें कि बीटीसी का डेटा चेक करें पहले। फंडामेंटल क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं, ना फंडामेंटल ऐसे हैं ना टेक्निकल ऐसे हैं कि वो 250 के ऊपर इसको अगले 18 महीने में ले जाएं। ये 2028 की बात करो, क्योंकि 2028 के अंदर जाके कुछ बेहतरी अगर आएगी तो सो आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपको एक सिग्नल दिया था लास्ट सेशन में, लास्ट 2 सेशन में मेरा सेम सिग्नल था डैश कॉइन का, क्योंकि मैंने सोमवार को भी ये जुमे को, पिछले जुमे को मैंने ये सिग्नल दिया था, तो ये तकरीबन वहीं पे था। जब मैं सोमवार को वीडियो बना रहा था तो ये उधर ही था, थोड़ा ड्रॉप हुआ था, ऊपर चला गया था। और मैंने अगली में दोबारा भी आपको यही वाला सिग्नल दिया था, और जब दोबारा सिग्नल दिया था तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप होल्ड रखो, ये 37 और 36 तक चला जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी हिट हो चुका है। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, आपने प्रॉफिट के बारे में जो डिटेल है ना ये आपने इनबॉक्स में बतानी है। अगला सिग्नल मैं आपको देना चाहता था, लेकिन अगला सिग्नल मैं कब दूंगा, जब मुझे इसका फीडबैक अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगले देखिए, मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, आपको पूरे हफ्ते की, सोमवार को मार्केट ओपन होती है वो वीडियो मिलती है, जुमे को आपको वीडियो मिलती है। मुझे यूट्यूब से कोई मुफाद नहीं है कि मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे आए, मुफाद एक होता है कि आप प्यार दिखाएं। तो आपको ये सिग्नल अभी तक मैंने जितने भी दिए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सिग्नल यहाँ लाइव में दिए हैं, लाइव चार्ट लाइव वीडियो के अंदर दिए हैं, ओपनली स्टॉप लॉस के बगैर दिए हैं, और आपके सामने वो सारे के सारे सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए हैं। मंडे को मैं आपको मजीद फिर सिग्नल देना स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा
कि आप पहले इस वीडियो के नीचे कम से कम जितने लोग भी देख रहे हो कमेंट करके बताओ कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आप जो है वो सिग्नल तक पहुँचे हैं और आपने सिग्नल से कितना प्रॉफ़िट बनाया है, ये कमेंट में आपने बताना है। आप जितना प्यार यहाँ पे शो करेंगे, उसके बाद फिर अगली बार आपको जो है वो इंशाअल्लाह ताला सिग्नल मिलेगा। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट यहाँ पे वो होंगे कि मुझे पता लग सके कि कितने लोगों ने ये लगाया और कितने लोगों को ये समझ आई कि प्रॉफ़िट होता है। तो ये आपने करना है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला अब अगली वीडियो में सोमवार वाले दिन हाज़िर होते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।